इसीलिए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, करहु कृपा दीजय मानवता, तुम्हारी सृष्टि सजेगी, साथ ही साथ कृपा निधान मेरी भी बात बनेगी। मेरी भी बात बन जाएगी, तुम्हारी सृष्टि सज जाएगी, मेरी भी बात बन जाएगी। और सुनहु दया मैं तव प्रसाद साही का जीवन धनो, ऐ दया के सागर तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और पद सरोज मकरंद, पद सरज चरण कमल के मकरंद को पी करके, चरण कमल के पराग को पी करके जैसे भौरा गदगद हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे चरण कमल के रस का पान करके मैं भी गदगद हो जाऊंगा, मेरा भी जीवन धन हो जाएगा अगर तुमने मेरे अंदर में मानव बलि चाल दे दी। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य शरीर मिला है विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है, नहीं तो विषयों का भोग भोगने वाले इस संसार में कैसे कैसे लोग आए हैं जानते हैं? द्रौपदी को कितने पति थे? 5। एक दिन हुआ क्या, एक आम्र फल कहीं से तोड़ के लाया, आए कृष्ण भगवान, बोले अब तुम लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। कहा है तोड़ा ये आम, क्यों तोड़ा? अब तुम लोगों की हार निश्चित है, मरोगे तुम लोग। उपाय क्या है भगवान का? चलो इस आम को ले, आम्र फल को लेके गया उस पेड़ के निकट, बोला कि सच सच बताना, मन में जो भाव पैदा हो रहा है वही बात बोलना, झूठ नहीं बोलना कोई। तो पहले युधिष्ठिर से पूछा, तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है अभी? तो बोला मेरे मन में यही चल रहा है कि महाभारत की लड़ाई होगी, हमारी जीत होगी और हम राजा बनेंगे और द्रौपदी महारानी बनेगी और मेरे चारों भाई मेरे अनुचर बनेंगे, खूब बढ़िया से राजपाट चलेगा। तो आम्र का फल धरती से उठा, ऊपर चला गया अपने धरती से उठ के। तो अर्जुन से पूछा तो वो कहता मेरे मन में भी यही चल रहा है, भैया राजा बनेंगे, हम लोग अनुचर होंगे, ये महारानी बनेगी। तो आम्र फल थोड़ा और ऊपर चला गया, चारों पांचों भाई सच सच बोले तो एकदम आम के डाल के पास आम पहुंच गया। तब द्रौपदी से पूछा, तू सच सच बोलो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अब मेरे मन में भी यही चल रहा है, युधिष्ठिर धर्मराज ये राजा बनेंगे और मैं उनकी महारानी बनूंगी, ये चारों भाई अनुचर बनेंगे। इतना कहना तक आम वहां से नीचे गिर गया फट से धरती पर। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये झूठ बोल रही है। तो अब अर्जुन गुस्सा गया कि अब तो हम लोगों को मरना ही होगा, सच बोलो क्या बात है? तब द्रौपदी सच सच बोलती है, बोला सच बताओ क्या बात है? तो बोला मेरे मन में यही चल रहा है कि जब 5 पति मेरे हैं, कर्ण भी मेरा पति होता तो बड़ा अच्छा होता। महर्षि वेदव्यास ने लिखा, दुनिया की सारी नारी जाति एक ही पुरुष की पत्नी बना दी जाए, दुनिया के सारे पुरुषों को एक ही स्त्री का पति बना दिया जाए, और दुनिया के सारे जानवरों का मांस एक ही आदमी को खिला दिया जाए, और दुनिया के सारी संपदा का मालिक एक ही आदमी को बना दिया जाए, फिर भी मन की वासना और तृष्णा नहीं मिटने वाली है, नहीं मिटेगी। पिछली बार हमने बताया था, एक राजा हुए, राजा चित्रकेतु, एक बिहा किया, संतान नहीं हुआ, दूसरा कर लिया, उसमें भी नहीं हुआ, तीसरा कर लिया, उसमें भी नहीं हुआ, 1 करोड़ कर लिया, 1 करोड़ कर लिया। राजा ही है तो कौन पूछता है रोज शादी, एक के दिन में 10, 20, 50, 1 करोड़ कर लिया। अंतिम वाली पत्नी में एक बेटा हुआ। अब 99,99,999 जो पत्नी थी ना वो जलने लगी सब, ये बस एक के पत्नी को प्रेम देते हैं, हम लोगों को तो प्रेम ही नहीं करते हैं मेरे पति, बस सब ने मिलकर के उस लड़के को ही जहर दे दिया।